अगर पानी सिर्फ पीने से हाइड्रेशन जो है वो पानी जिस्म का पूरा हो जाता है, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि उसका पोटेशियम और सोडियम जो सॉल्ट्स हैं ये भी जिस्म में पूरे होने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और डिहाइड्रेशन इतनी सीवियर है तो कई दफ़ा इसके साथ नमकियात की भी कमी हो जाती है, जिसमें सोडियम पोटेशियम मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि लॉस होता है, और इनको रिप्लेस करना भी ज़रूरी होता है। वो कैसे करेंगे? ORS के सोल्यूशन में भी सोडियम और पोटेशियम मौजूद होता है, और इसके अलावा अगर ओरली पेशेंट नहीं ले सकता तो IV फ्लूइड्स हैं। इसके अलावा पोटेशियम के एम्प्यूल्स भी हैं जो कई दफ़ा अगर कम हो तो रिप्लेस करना पड़ते हैं। और फिर सोडियम की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। जरा बता दीजिएगा कि एम्प्यूल का मतलब छोटी ड्रिप समझ लें आप, जैसे पोटेशियम रिच सोल्यूशन होता है। डॉक्टर साहब उसको पिया भी जा सकता है? उसको पिया भी जा सकता है। टैबलेट्स भी पोटेशियम की अवेलेबल होती हैं, ड्रिप में डाल के भी उनको दिया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर जो लोग सैर करने या हज पे जाते हैं आजकल, तो वो छोटी छोटी चीज़ें लेकर जाते हैं जो कि इमरजेंसी में पीनी है अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, तो ये वही वाली चीज़ें हैं जो मार्केट में? जी, ये ORS जो है उसमें बहुत अच्छा है। उसके पैकेट्स, मेरे अभी वालिदैन भी दोनों हज पे गए हुए हैं, तो मैंने उनको भी साथ ये कहा कि गर्मी का मौसम है और आपको पता है बहुत स्ट्रेनस वहाँ पे तो रूटीन होती है जिसमें बहुत चलना है और गर्मी है, तो सस्ता लें। थोड़ी एज उनकी ओल्ड एज में है तो थोड़ा सा वक्फा लेके रुक लें जहाँ पे एग्जॉशन की फीलिंग हो। अपने आप को कवर्ड रखें, सर को भी कवर्ड रखें, और ठंडे पानी से जो है आप अपने ऊपर छींटे डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करती हैं। और साथ पानी की बोतल रखें और ORS का इस्तेमाल करें। और एक गीला रुमाल करके गर्दन के ऊपर आमतौर पे लोग रख लेते हैं, इससे मेडिकली क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जब आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी स्किन नॉर्मल लोगों के अंदर उससे पसीने के ज़रिए बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन कर रही होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब हीट एग्जॉशन की स्टेज से आप अगली स्टेज पे जाने लगते हैं, जब हीट स्ट्रोक, तो ये मैकेनिज्म फेल हो जाता है। उस वक्त स्किन ड्राई हो जाती है, और स्किन को मॉइस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक तो स्किन के जो मॉइस्ट रखने से वो जो ड्राइनेस की फीलिंग है ये भी ख़त्म होती है, और दूसरा एक कूलिंग इफेक्ट होता है। हमारी गर्दन और ये जो आर्म पिट्स हैं और ये जो टांगों के अंदर का हिस्सा है, इसके दरमियान ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो इन जगहों पे जब आप गीला रुमाल या पानी रखते हैं तो टेम्परेचर जल्दी से कूल डाउन हो जाता है, ब्लड ज़्यादा आ रहा होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है, तो जल्दी कूल डाउन होने में। इसलिए जब किसी को हीट स्ट्रोक हो तो वो बगलों के अंदर ठंडा कपड़ा रखते हैं, अंदर ठंडा कपड़ा, गर्दन के नीचे और यहाँ पे टांगों के कुछ हिस्से के अंदर हम ठंडा आइस पैक्स रखते हैं या ठंडा पानी रखते हैं, या जैसे आपने बताया मलमल के कपड़े को फर्स्ट एड के तौर पे ठंडे पानी में डुबो के आप इन हिस्सों में रखें। एक पेशेंट जो है अगर उसको एकदम स्ट्रोक हुआ, हीट स्ट्रोक हुआ है और वो कंफ्यूज हो गया है, वो बैठ गया या गिर गया है, तो देखने वाले या जो करीब के लोग हैं वो पहला अमल क्या करें फर्स्ट एड के तौर पे उसके लिए? सबसे पहला अमल तो ये करें कि रेस्क्यू 1112 को फ़ोन कर दें, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। आप एज अ लेमैन इब्तदाई तिब्बी इमदाद तो दे सकते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक फेटल भी हो सकता है और इसको हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत होती है। उसके बाद मरीज़ को लिटा दीजिए और ब्लड की सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए टांगों को थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए। ठंडा अगर पानी कोई पंखा कोई हाथ से झलने वाला या कोई बैटरी फैंस भी लोग कई दफ़ा छोटे कैरी करते हैं, वो है तो टेम्परेचर कूल डाउन कीजिए, पानी के छींटे डालिए। अगर बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए हैं तो कपड़े रिमूव कर दीजिए ताकि जिस्म को हवा मिले। थोड़ा सा पानी डाला जा सकता है? जी बिल्कुल डाला जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा या बर्फीला पानी ना डालिए, वो शॉक हो जाएगा। जी, वो एकदम जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा से बहुत कम होता है तो उससे भी डैमेज हो सकता है। वो लेमैन को ट्राई नहीं करना चाहिए, वो कंट्रोल्ड हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में ही ज़रूरी होता है। आप जो है वो सादा पानी या ठंडा पानी डाल सकते हैं, लेकिन बर्फ़ वाला पानी नहीं में बिल्कुल आप उनको डुबो ना दे जैसे लोग कोशिश करते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर मरीज़ बेहोश हो रहा है तो ज़बरदस्ती उसको मुंह से पानी पिलाने की कोशिश मत कीजिए। वो इनहेल सांस की नाली में पानी जा सकता है, गौता लग सकता है, जिससे और लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर तो मरीज़ होश में है और ले सकता है तो सिप बाय सिप आप वाटर दे सकते हैं। वो जो हम उठा के बेहोश आदमी को बोतल मुंह में डाल रहे होते हैं वो नहीं करना, बहुत डेंजरस है, वो नहीं करना। लेकिन आप टेम्परेचर को कूल डाउन कीजिए, जिसमें मैंने जैसे बताया बगलों में, गर्दन के ऊपर, सर के ऊपर आप ठंडा पानी का कपड़ा रख सकते हैं और फ़ौरन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेके जाएं, ताकि उनके पहले तो टेस्ट भी होंगे, टेम्परेचर चेक भी होगा, उसके मुताबिक फिर कूल डाउन भी करेंगे बॉडी को। फ्लूइड्स की ज़रूरत है तो IV फ्लूइड्स भी देंगे, और बाकी ऑर्गन के फंक्शन को भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब पानी की कमी होती है तो जो खून की सप्लाई हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं, दिमाग है, दिल है, गुर्दे हैं, इनको मुतासर होती है और इनके फेल होने का, गुर्दों के फेल होने का खदशा भी होता है। तो इसको टाइमली और अर्ली मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर मतलब खुद सारी जिम्मेदारी ना उठाएं,
इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप ये है बस कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी को सर्विसेज। पर सब आपको ये बड़ी हैरत होगी बात सुन के कि 1122 की जो रिस्पांस है, और ये डॉक्टर साहब जो हैं, मैं नाम भूल गया उनका, जो इनके एमडी थे, डॉक्टर रिजवान इस बात को वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो एवरेज कॉल टाइम है 1122 का, दैट इज़ 9 मिनट्स। नेशनली 12 मिनट्स इज़ एक्सेप्टेबल। तो जो अल्लाह ताला ने आपके मुल्क में रहमतें और बरकतें दी हैं, इनको आप इस्तेमाल कीजिए, इनसे शाय आउट ना कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो ट्रैफिक में देखते हैं कि इमरजेंसी की वैन जो है वो आ रही है, वो एम्बुलेंस हो या 1122 हो, वो भी एम्बुलेंस है, खुदा के वास्ते उसको जगह देना सीखें। अगर भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ, अगर बस आपने फरमाया कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो धनिया है इसको पीस के अगर पानी में मिला के या वैसे ही खा लें तो इससे बड़ी ठंडक होती है। वो बात आपकी भी अच्छी लगती है इसलिए भी क्योंकि पंजाब के अंदर तो इसको तंज के तौर पर भी कहा जाता है ना कि तू धनिया पीता हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो बड़ा ठंडा होता है, तासीर बड़ी ठंडी है। लेकिन वो लगाने वाला जो सिलसिला है वो ज़रा थोड़ा सा खोल के बताइएगा कि अगर वो सर पे लगाने से ठीक है तो गर्दन वर्दन पे या चेहरे पे भी लगाया जा सकता है ठंडक के लिए, या ये सिर्फ सर तक ही महदूद होगा? नहीं, सिर्फ सर पे लगाएं काफ़ी है। अच्छा, मैं लगाने की कुछ और चीज़ें भी आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ये पसंद करते हैं कि हमें कुछ ऐसा नुस्खा बताया जाए कि जिससे पसीना कम से कम आए, ज़्यादा पसीना ना आए। अच्छा। तो ये जो कच्चा बैंगन होता है ना, कच्चे बैंगन का रस निकालें और हथेलियों पे, दोनों हथेलियों पे, दोनों पैर के तलवों पे हल्का सा 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए लगा के हाथ पैर धो लें, आपको पसीना बहुत कम आएगा। दूसरा नुस्खा यह है कि पिसी हुई फिटकरी 1 चम्मच 2 गिलास पानी में घोल कर उसको हाथ और पैर दोनों उससे धो लें, और धोने के बाद आप देखेंगे कि आपके पसीने की जो निकलने की जो मिक़दार है वो ज़रा कम हो जाएगी। अच्छा, फिर एक चीज़ और बताता हूँ। ये जो मूंग की दाल होती है, इसको तवे पे हल्का हल्का भून लें, पीसने के बाद भून लें। जब वो ठंडा हो जाए उसको पानी मिलाकर उपटन की तरह से बच्चों की माएँ अपने बच्चों के जिस्मों पे उपटन की तरह से मल दें। बच्चे खेलने जाएंगे, बच्चों को गर्मी कम से कम लगेगी, पसीना कम से कम आएगा और बच्चों की तबीयत हरगिज़ ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा बिलाल भाई, लेकिन जी फरमाइए। एक बात और कह दूं, आम का पन्ना, पिछले ज़माने में हमारी माएँ हमें आम का पन्ना बनने से मुराद आम का छिलका? नहीं, आम का पन्ना बनता है। आम को थोड़ा सा पकाया जाता है, आम को अंगीठी के अंदर। अब अंगीठी तो नहीं है, लेकिन उसको पानी में भी उबाल के पका लेते हैं, उसमें नमक शक्कर मिला के आम का पन्ना एक शरबत टाइप का बनाते हैं, उससे भी लू नहीं लगती है, उससे भी गर्मी नहीं लगती है। इसके अलावा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो नारियल के अंदर नारियल पानी ले लें थोड़ा सा, उसमें थोड़ा से पुदीने की 8-10 पत्तियाँ डाल के वो पी लें, उनको हीट स्ट्रोक नहीं लगेगा किसी भी हालत में। जाते जाते एक बात और कहूँ मैं बिलाल भाई, हम इंसानों के हीट स्ट्रोक की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बकरीद पे ये जो जानवर हैं इनको जब लेके आया जाता है शहरों के अंदर, इनका भी ख्याल रखा जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके भी हुकूक हैं, और आप जब लेके आ जाते हैं 5 लाख का जानवर और उसको लाकर धूप के अंदर बांध देते हैं, पूरी रात चाय की देगे चढ़ाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, वीडियो बनाते हैं और वायरल करते हैं वीडियो को, उस पर गाने लगा के, लेकिन ये नहीं ख्याल करते आप दिन में सो जाते हैं, दिन में वो जानवर आपका धूप में खड़ा है, उस पर क्या गुजर रही है। आप गूगल करके ये मालूम करें ऊँट कितना पानी पीता है। ऊँट 200 लीटर पानी पीता है एक वक्त में। आप उसको एक छोटे से टब में पानी देते हैं 10 लीटर 5 लीटर, इससे काम नहीं चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए जब आप जानवर लेके आ रहे हैं उसको चारा कितना देना है, उसको पानी कितना देना है, उसको कौन से दरख्त में बांधना है, उसको चलाना कितना है। आप उसको चलाते हैं, हमने देखा है मोहल्लों में कि रेस लगाते हैं बच्चे, जैसे ही शाम होती है बच्चे अपने सारे जानवर लाते हैं लाइनों में और ऐसे दौड़ाते हैं और इतना चीखते हैं। उसके अंदर अगर कोई ख़वातीन बच्चों के साथ आ रही है जा रही है, बच्चों पे चढ़ जाते हैं, वो जानवर कुचल के निकल जाते हैं। आप ऐसा नहीं करें, उन जानवरों के साथ उनके हुकूक हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उनके हुकूक उन जानवरों को लाने से पहले मालूम करें। कभी भी गुस्से के अंदर, आपने बड़ी अच्छी तरफ आगा भाई आपने निशानदी कर दी कि जानवर जो है इनको भी हीट स्ट्रोक हो जाता है, इनको भी आपने गर्मी और शिद्दत से गर्मी से बचाना है।